हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर सा कोट्स है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो आने वाला कल आपके हाथ में है, तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। कल जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम लोग ऋग्वेद आर्य संस्कृति के बारे में पढ़ लिए थे। आर्य कब आए, कहाँ से आए, इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग सामाजिक जीवन वगैरह पढ़ लिए थे, राजनीतिक जीवन पढ़ लिए थे ऋग्वैदिक काल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक देवता से। 1400 ईसा पूर्व योगो जोकोई नहीं, बोगो जोकोई होगा। बोगो जोकोई अभिलेख जो कि तुर्की में है। 1400 ईसा पूर्व में बोगो जोकोई अभिलेखों में मितनी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का आह्वान का उल्लेख है। किसमें मिलता है? बोगजो कोई लेख। ये बहुत बार पूछा गया। बोगजो कोई अभिलेख ब होगा वहाँ पे। बोगजो कोई अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है तुर्की में, और ये सबसे पुराना अभिलेख है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य देवता का आह्वान का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक में कई देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें प्राकृतिक शक्तियों को आदर्श व प्रधान मानकर पूजा की जाती थी। बहुत सारे देवी देवता का उल्लेख मिलता है जिसमें हम लोग उसको सबको क्या मानते थे? प्राकृतिक शक्तियों का आदर्श मानते थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देव कौन है? इंद्रदेव हैं। कौन है? इंद्रदेव हैं, जिन्हें पुरंदर या किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्रदेव को क्या कहा गया? पुरंदर या किले को तोड़ने वाला। इंद्र को 250 सूक्त मतलब श्लोक समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोकाएँ हैं। उन्हें वृष्टि देव माना जाता है, अर्थात वर्षा कराने वाले देवता। किला तोड़ने वाला देवता भी इंद्र को ही बोलते हैं, वर्षा कराने वाले देवता भी इंद्र को ही कहते हैं। और इंद्र के लिए 250 श्लोकाएँ हैं ऋग्वेद में। दूसरा स्थान किनका है? तो अग्निदेव का है। अग्निदेव के लिए 200 श्लोकाएँ हैं ऋग्वेद में। और आग की भूमिका क्या है? जंगल जलाने, खाना पकाने जैसे कार्यों में थी। अग्निदेव हैं महत्वपूर्ण देव। ये इनके लिए 200 श्लोक हैं और इनका जो उपयोग होता था जंगल जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, अभी भी किया जाता है। वैदिक काल में अग्नि ने एक ओर देवताओं और दूसरी ओर लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। ऐसा माना जाता था कि हवन वगैरह के द्वारा मनुष्य का संपर्क उन देवताओं से होता है। अग्नि में होम वाली वस्तुएं धुआं के रूप में आकाश तक अर्थात देवताओं तक पहुँचती थी। तो मध्यस्थता की देवता भी कहते हैं अग्नि को, मध्यस्थता की देवता। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है वरुण का, जो जल के देवता थे। जल, वरुण कैसे थे? जल के देवता। वरुण पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। 3 देवता हम लोग पढ़े अभी, इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र को वर्षा की देवता, किले तोड़ने वाले देवता, और अग्नि को मध्यस्थता की देवता कहते हैं हम लोग। इंद्र के लिए 250 श्लोक, अग्नि के लिए 200 श्लोक। और वरुण जो थे वो कैसे देवता थे? जल के देवता थे। सोम को पौधों का देवता बोला जाता था और उनके नाम पर एक मादक पेय रखा गया। इन्हीं के नाम पर सोमरस पड़ा। सोमरस। सोम कैसे थे? पौधों के देवता। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति है। किस मंडल में? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई। ऋग्वेद में पौधों से इस पेय को तैयार करने की विधि की व्याख्या की गई है। सोमरस को पौधों से कैसे तैयार करते हैं ये भी व्याख्या की गई है। मरुत जो थे, मारुति नंदन, अभी भी पवन आंधी के देवता। पूषण जो थे पशुओं के देवता, और अश्विन जो थे विपत्तियों को हरने वाले देवता कहा गया। ये ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ अभी भी वर्तमान में नाम भी मौजूद मिलते हैं, हम लोग देखते चलेंगे। पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता थे पूषण, जो उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? शूद्रों के। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतम अर्थात क्या बोला गया? सर्वश्रेष्ठ नदी का उदाहरण कहा गया सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में अदिति और उषा जैसी कुछ देवियों का उल्लेख है जो सुबह की उपस्थिति में परिलक्षित मानी गई। अदिति, अभी भी हम लोग आदित्य बोलते हैं सूर्य को, तो सुबह के समय ही इसको भी उपस्थित माना गया था, अदिति और उषा। सुबह के समय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। लेकिन वे ऋग्वेद काल में प्रमुख नहीं थी, प्रमुख देवता नहीं थी, लेकिन अदिति और उषा का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल पितृ सत्तात्मक प्रधान था। देवता की महत्ता से ज़्यादा किसकी महत्ता थी? देवता की महत्ता ज़्यादा थी देवियों से। क्यों? क्योंकि ये पितृ सत्तात्मक प्रधान था ऋग्वैदिक काल। प्रार्थना देवताओं की पूजा करने का प्रमुख तरीका होता था। प्रार्थना के माध्यम से पूजा करते थे। देवताओं को सब्जी, जौ इत्यादि भी अर्पित किए जाते थे। हर जनजाति या कबीले का अपना अपना देवता होता था। ऐसा लगता है कि पूरी जनजाति के सदस्यों द्वारा समूह में देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। पूरी जनजाति के सदस्यों के द्वारा समूह में प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में पूजा किसी भी अनुष्ठान या बलि के सूत्र के रूप में नहीं था, जितना कि बाद के उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में मतलब पूजा अनुष्ठान और बलि का उतना महत्व नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया था।
ऋग वैदिक काल लोगों ने देवताओं की पूजा अपने आध्यात्मिक उत्थान और जीवन की दुख समाप्ति के लिए ही नहीं बल्कि भौतिक और सुख जैसे पुत्र, भोजन, धन, स्वास्थ्य की कामना के लिए भी किया जाता है। लोग अभी भी ऐसा ही करते हैं ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट, ऋग वैदिक देवियाँ। सावित्री देवी, जिनका संबंध था सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी, ये हम देवियाँ बारे देख रहे हैं। पृथ्वी थी जगत की माता। उषा, अरुणोदय प्रातः काल की देवी थी उषा। अदिति भी देवों की महान माता, देवों की जननी और सृष्टि का मूल आधार, ये अदिति थी। सिंधु देवी थी, नदी देवी थी सिंधु। पूरापाधी कैसी देवी थी? उर्वरता की देवी पूरापाधी। रात्रि, रात की देवी थी। ईला जो थी वो आराधना की देवी थी। अरण्यानी क्या थी? वन देवी, जंगल की देवी। दिशान क्या थी? वनस्पति की देवी को दिशान कहा जाता था। आप जल देवी थी। और सूर्या था, सूर्य देवता की पुत्री सूर्या। ये हम लोग अभी देवियाँ देखें ऋग्वैदिक काल में। और अभी हम लोग क्या देखेंगे? ऋग्वैदिक काल के देवता। इंद्र जो थे ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। युद्ध का नेता नहीं, देवता, युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता कहे जाते थे इंद्र। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे, मध्यस्थता के देवता। वरुण जो थे क्या थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता, ये वरुण थे। पृथ्वी सूर्य के निर्माता थे, जल देवता भी थे, समुद्र के देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के करता। ये सब पूछा जाता है ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे, वर्षा के देवता कौन थे। घौ जो थे वो आकाश देवता थे, ये सबसे प्राचीन थे आकाश देवता। और सोम जो थे वो वनस्पति देवता थे। सोम कैसे थे? वनस्पति देवता। हम लोग पढ़े सोमरस के बारे में ऊपर, अभी पौधे से निकाला जाता था। पर्जन्य जो थे वर्षा के देवता थे। सूर्य तेज का देवता, विश्व के रक्षक, आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता। और उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विनी क्या थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण क्या थे? आरंभ में वे पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गए थे, शूद्रों के देवता हो गए थे। मित्र क्या थे? प्रकाश का देवता। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया। मित्र किन्हें कहा गया? तो उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया। विष्णु क्या थे? विश्व के संरक्षण पालन करता, अभी भी बहुत जगह ऐसा ही माना जाता है। मारुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे। तो बहुत सारे देवता अभी के समय में भी देखने को मिलते हैं। ये हम लोग का ऋग्वैदिक काल था। अब हम लोग क्या है? उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करने वाले हैं, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक सभ्यता के अंत का काल उत्तर वैदिक के काल के नाम से, जिसमें आर्यों के क्षेत्र विस्तार, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रीतियों के बदलाव आदि की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल देख लें, और वैदिक काल का जैसे अंत हो रहा था तो ऋग्वैदिक काल के बाद का काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मतलब वैदिक काल के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें आर्यों का क्या हुआ? क्षेत्र विस्तार, सामाजिक और राजनीतिक एवं धार्मिक रीतियों में बदलाव हुए थे ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार कर्म था। जो वर्ण बटे हुए थे 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो किस पे थे? कर्म के आधार पे थे। उत्तर वैदिक काल में जो जाति के आधार पर हो गया, और इसमें क्या था? वैश्य वर्ण जो थे उन्हीं को सिर्फ कर देना पड़ता था, ये बहुत अलग था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जाति आधार पर हो गया वर्ण व्यवस्था, और वैश्य वर्ण जो थे उन्हीं को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र में आ गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि यह सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़ के गंगा यमुना दोआब के उत्तरी कुरुक्षेत्र में आ गया। अभी क्या है? हरियाणा में है। उत्तर वैदिक काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु, पंचाल शामिल थे। पुरु एवं भरत को मिलाकर क्या बना था? कुरु। कुरु जो बना था वो किससे बना था? पुरु और भरत। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? भूभाग, ये बहुत बड़ा साम्राज्य फैलते चला गया, तो भूभाग आधारित बड़े राज्यों का स्थापना हुई, जिसमें यहाँ पे कौशल देख रहे हैं, विदेह देख रहे हैं, अंग, कुरु, पंचाल, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल बाद में। पुरु एवं भारत को मिलाकर कुरु बना था। तुवर्ष एवं कृवि को मिलाकर क्या बना था? पंचाल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई। तो वैदिक ग्रंथ जो ऋग्वैदिक काल के बाद कौन कौन हुए थे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद के बाद की रचना सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्यों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्म। आर्य क्या होते थे? श्रेष्ठ या कुलीन, और द्विज शब्द आता है इनके लिए, इनका मतलब होता है 2 बार जन्म। अब हम लोग देख रहे हैं वैदिक सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंधार क्षेत्र के खनन से चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जो भूरे रंग के थे। इन्हें धूसर मृत भांड, पीजीडब्ल्यू कहेंगे, धूसर मृत भांड कहा गया है। कैसे मिले हैं धूसर मृत भांड? हम लोग को लाल कलर के मिले थे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में।
उत्खनन में केवल अतरंजी खेड़ा स्थल से कृषि संबंधी लौह उपकरण प्राप्त हुए। ये बहुत जगह पूछा गया है कि लौह उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से कृषि संबंधी लौह उपकरण जो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब के साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर तक अपना विस्तार कर लिया था। गंगा यमुना दोआब से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु के मिलने से कुरु समुदाय का उदय हुआ। कुरु लोगों दिल्ली और दोआब के ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया। कुरु लोग क्या थे, दिल्ली और दोआब के ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र या कुरुभूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र या कुरुभूमि। कुरु और पंचाल समुदाय का साम्राज्य दिल्ली और दोआब के ऊपरी और मध्य भाग तक फैल गया। उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर, आधुनिक कहाँ है ये राजधानी, हस्तिनापुर, मेरठ अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक ग्रंथों में पंचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए पंचाल प्रसिद्ध है, तो दार्शनिक राजा और ब्राह्मण धर्मशास्त्री के लिए। कुरु कबीले, इसमें क्या हुए थे हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। कौरव और पांडवों का इतिहास प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नामक महाकाव्य आधारित है। ये जो कुरु कबीला देख रहे हैं हम लोग, कुरुक्षेत्र के आसपास का कुरुक्षेत्र, तो यहीं पे क्या हुआ था, कौरव और पांडवों का इतिहास है, यहीं पे महाभारत हुआ था। अथर्ववेद में कुरु देश के राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। परीक्षित को क्या कहा गया, मृत्यु लोक का देवता। ये किसके राजा थे, तो कुरु के राजा थे। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया। माना जाता है कि महाभारत युद्ध ईसा पूर्व 950 में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। परिणाम स्वरूप पूरे कौरव परिवार का अंत हुआ। ये कहाँ लड़ा गया था, ये कुरु में लड़ा गया था। ठीक है, कौरव और पांडव का इतिहास कुरुक्षेत्र से संबंधित है। 950 ईसा पूर्व में, मतलब ये उत्तर वैदिक काल का ही बात है। महाभारत युद्ध। महाभारत नामक महाकाव्य का रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ईसा पूर्व 500 के आसपास वैदिक लोग बड़ी संख्या में दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश और कौशल और उत्तर बिहार के विदेश तक फैल गए। 500 ईसा पूर्व में ये और इधर उधर फैल गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश तरफ, उत्तर बिहार तरफ। अब यहाँ देखते हैं जनजातीय संघर्ष क्या हुआ था इन लोगों का। ठीक है, अभी देखते वैदिक काल का, अभी हम लोग विस्तार देखें, अब हम जनजातीय संघर्ष देखते हैं। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में ताम्र के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष हुआ था। इसके लिए संघर्ष हुआ था, ताम्र औजार के लिए और काले एवं लाल मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजार और गेरू या लाल रंग के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। वैसे लोगों से इनका जनजातीय संघर्ष हुआ, आर्य लोगों का। उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। हड़प्पा काल के बाद वो जो संस्कृति पनपी, उत्तर हड़प्पाई संस्कृति बोलते हैं, उनके साथ भी इनका संघर्ष हुआ। ग्रंथों के संकलन के आधार पर पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना किया। किससे सामना किया, मुंडा भाषियों से भी। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप के लिए क्या काम किए जाते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कृषि। ऋग वैदिक काल में पशुपालन था, बाद में हो गया कृषि। कृषि का स्थान गौण है, मतलब उसके स्थान के बारे में जानकारी सटीक नहीं है। लोगों को जौ, गेहूं एवं चावल जैसी फसलों का ज्ञान था, जिसमें गेहूं एवं चावल मुख्य फसल थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें कृषि का उल्लेख कितनी बार, 24 बार हुआ है। ऋग्वेद के कितने मंडल में, चतुर्थ मंडल में कृषि की प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। जुताई के अनुष्ठान पर, अनुष्ठान मतलब जुताई से पहले भी पूजा पाठ होता था, वो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा की गई है। ऋग्वेद में हाशिया, कोठार, चलनी, त्युत, सूप, सुर्प, अनाज का ओसने वाला धानकृत आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग व्रीहि अर्थात चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। सबसे पहले यही एक इम्पॉर्टेंट है कि व्रीहि का अर्थ क्या है, तो चावल। और इसका सबसे पहले कहाँ पे इसका परिचय मिला, साक्षी में, दोआब में। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है। कौन कौन, महाव्रीहि, कृष्ण व्रीहि, शुल्क व्रीहि, आशु धान्य और हायन। ये चावल के प्रकार थे, यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिला है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पृथुवेन्यु ने ही कृषि कार्य किया। कौन किया कृषि कार्य, यह पृथुवेन्यु, जो कहाँ मिलता है उल्लेख, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के 6, 8, 12 एवं 14 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में यह वर्णन मिलता है कि 6 बैल, 8 बैल, 12 बैल और 24 बैल तक हल में जोते जाते थे। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती थी। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहर खोदने और टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 2 प्रकार की सिंचाई का उल्लेख है। एक है खन्नी त्रिमा, जिसमें क्या करते थे, खोद कर पानी निकालते थे,
और दूसरा है स्वयंजा, जिसमें प्राकृतिक जल हम लोगों को मिलता था। कहा जाता है कि विदेह के राजा और सीता के पिता जनक, जान रहे हैं रामायण, विदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने हाथों से जुताई की। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर या हल को धारण करने वाला कहा जाता है। मतलब यहाँ से कृषि के ये साक्ष्य हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए दर्शाया गया है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारिक श्रेणियाँ संगठित हुई थी। निष्क, शतमान, पाद, कृशाल आदि माप की इकाइयाँ थी। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल थी। बाट की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रिक्तिका। यह निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल जो थी माप की इकाइयाँ थी। ये निष्क, शतमान मुद्रा भी थे। व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निष्क के अलावा गाय बनाया जाता था। मतलब निष्क या गाय का विनिमय होता था, व्यापार विनिमय। श्रमिक वर्ग के अंतर्गत भूसी साफ करने वालों को उपप्रक्षणी कहा जाता था। भूमि की माप इकाई खिल्य थी। भूमि की माप इकाई क्या थी? खिल्य। और भूसी साफ करने वालों को उपप्रक्षणी कहा जाता था। वैदिक काल में हल को शिरा, जुते हुए खेत को उर्वरा और हल रेखा को क्या कहा जाता है? सीता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हल को बोला जाता है शिरा और हल रेखा को सीता, जुते हुए खेत को उर्वरा। अन्य लोग का आर्थिक क्रियाकलाप देखते हैं। धातु कर्म, लोहे का उपयोग। वैदिक लोग शुरुआती दौर से ही तांबे से परिचित थे। 1500 ईसा पूर्व के तांबे का अत्यधिक मात्रा में औजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी या हड़प्पा सभ्यता से ही चलते आ रहे हैं। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृत भांड स्थलों में पाई गई है। इनका उपयोग युद्ध और शिकार के लिए होता था। गंधार क्षेत्र में से मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से मिले हैं। कहाँ पे मिले? गंधार क्षेत्र में कब्रों के साथ गाड़े गए लोहे के औजार, ये खुदाई के दौरान मिला है। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया जाता था। लोहे को श्याम या कृष्ण अयस्क, काला धातु कहा जाता था। श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। मृद भांड और शिल्पी कला में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन से परिचित थे। कैसे कैसे? काला व लाल मृद भांड से, काली पॉलिशदार मृद भांड से, चित्रित धूसर मृद भांड से और लाल मृद भांड से। ये 4 प्रकार के मृद भांड से परिचित थे। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे और ये लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे महत्वपूर्ण थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए। धूसर मृद भांड संस्कृति के रचयिता मुख्यतः आर्यों को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे थे? तो लाल और गुलाबी मृद भांड मिलते थे और धूसर मृद भांड जो थे वो आर्यों को माना जाता है। मृद भांड मिट्टी के बर्तन ये हम दिखाए थे आप लोग को हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ा रहे थे। सबसे विशिष्ट मृद भांड चित्रित भूरे प्रकार के होते थे, जिनका उपयोग उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता था। यह कहानी हम लोग कब का पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल का। चित्रित भूरे बर्तन की परत में मिले शीशे के ढेर और चूड़ियाँ संभवतः कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल की गई होंगी। उसके चित्रित भूरे बर्तन जो है उनके तल पर शीशे के ढेर और चूड़ियाँ मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता था कि ये प्रतिष्ठा के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ग्रंथों और उत्खनन दोनों से शिल्प कला के बारे में पता चलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जौहरी या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख किया गया है। जौहरी और आभूषण निर्माता भी थे उसमें। बुनाई व्यापक पैमाने पर होती थी, लेकिन महिलाओं तक ही सीमित थी। बुनाई का काम ज़्यादातर महिलाएं करती थी। चमड़े का काम, बर्तन और बढ़ाई गई काम का भी विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अस्थायी जीवन, उत्तर वैदिक काल में लोगों को भौतिक जीवन में काफ़ी विकास हुआ। खाना बदोश और घुमंतु जीवन बिल्कुल अंत हो गया। कृषि और विभिन्न शिल्पी कारीगर उत्तर वैदिक लोगों के जीवन को स्थिर बना दिए। कृषि और शिल्प वगैरह कारीगर जो थे उत्तर वैदिक लोगों का जीवन स्थिर बना दिए थे। विविध कलाओं और शिल्प कौशल से संपन्न वैदिक लोग ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में अस्थायी रूप से बस गए। लोग मिट्टी के बने ईंटों के घर में रहते व लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ीनुमा मकानों में रहते थे। मतलब 2 तरह का घर था, लकड़ी व खंभों पर झोपड़ीनुमा मकान भी बना हुआ था और ईंट के भी घर थे, दोनों तरफ के मकान थे। स्थलों से प्राप्त चूल्हे और अनाज चावल से पता चलता है कि चित्रित भूरे मृद भांड लोग उत्तर वैदिक लोगों के समतुल्य थे। वे किसान व अस्थायी जीवन जीते थे। कैसे जीवन जीते थे? अस्थायी जीवन। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। ये हम लोग देख रहे हैं अभी उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। अब उन लोगों का राजनीतिक संगठन देखते हैं कैसा होता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कबीलाई सभाओं का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। जो कबीले वगैरह थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आते आते वो कम हो गया। इस काल में विदर्श जो संस्था थी, सभा समिति और विदर्श संस्था हम लोग पढ़े थे, ये बिल्कुल लुप्त हो गई और सभा और समिति का ढांचा उत्तर वैदिक काल आते आते बदल गया। सभा में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया। सभा में महिलाएं अब नहीं जा सकती थी।
हालांकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। सभा अब कुलीन और पुरोहित वर्गों द्वारा नियंत्रित होते थे। राज्यों के क्षेत्रफल बढ़ने के कारण राजा की शक्ति बढ़ने लगी। कबीले के अधिकार को सीमित कर दिया गया, कबीले का जो अधिकार था उसको कम कर दिया गया। प्रारंभिक काल में प्रत्येक क्षेत्र का नाम उस कबीले के नाम पर रखा गया जो वहाँ पहले बसे थे। प्रमुख कबीलों ने अपने नाम पर इलाकों का गठन कर लिया था। और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति यही हुई थी, राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ क्षेत्र है इसी समय आया। लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा भी इस वक्त देखी गई। मतलब सबसे ऊपर क्या था? राष्ट्र था। उसमें सबसे ऊपर क्या था? जन। ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक काल में शारीरिक और अन्य विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा या कबीले का मुखिया चुना जाता था। यह ऐसा होता था ऋग्वैदिक काल में कि जो सर्वश्रेष्ठ आदमी था उसी को राजा या कबीले का मुखिया चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो यह वंशानुगत हो गया, मतलब उसी के पीढ़ी के लोग राजा बनने लगे। राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा सुदृढ़ किया जाता था, पूजा पाठ यज्ञ द्वारा। राजसु व अश्वमेघ यज्ञ करते थे जिससे उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। राजसु यज्ञ किया जाता था और अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में और अश्वमेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। राजसु यज्ञ क्या था? तो राजसु यज्ञ था चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए ऐसा यज्ञ किया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? राजसु यज्ञ। राजों को जीतने के पश्चात राजसु यज्ञ किया जाता था। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ क्या था? ये विस्तार, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। इसमें क्या होता था कि राजा का घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़ा को क्या कर दिया था? छोड़ दिया जाता था। जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। अगर कोई उससे रोकता था, विरोध करता था, उसको पकड़ लेता था, उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये हम लोग रामायण काल में भी पढ़े हैं कि लव को उसको युद्ध करना पड़ा था राम जी से। वो अश्वमेघ यज्ञ ऐसा होता था। राजसु यज्ञ दो राजाओं के सिंहासन रोहन से, जबकि अश्वमेघ यज्ञ किससे था? तो राजनीतिक विस्तार से था। इससे राजनीतिक विस्तार होता था, जहाँ जहाँ घोड़ा गया वो क्षेत्र पूरा राजा का हो जाता था। राजसु यज्ञ में 2,40,000 गायें दक्षिणा या उपहार के रूप में दी जाती थी। बहुत काफ़ी गायें हैं, 2,40,000 गायें। उत्तर वैदिक काल के लोग वाजपेय यज्ञ या रथ दौड़ भी करते थे, जिनमें घोड़े द्वारा खींचे गए शाही रथ का उपयोग रिश्तेदारों पर विजय हासिल करने के लिए किया जाता था। ये जो वाजपेय यज्ञ या रथ दौड़ है, ये दिखाने के लिए किया जाता था कि आप रिश्तेदारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। यह शौर्य प्रदर्शन के लिए था। प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था ये यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है, राजसु या वाजपेय यज्ञों का। इस काल में कर और नजराने का संग्रह सामान्य हो गया था, जिसे संग्रहित्री नामक अधिकारी के पास जमा किया जाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को 16वां भाग कर दिया जाता था। ये देखिए, 16वां भाग राजा को कर देना अनिवार्य था। ये इसके कौन सा अधिकारी था? संग्रहित्री नामक अधिकारी। कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राजा को पुजारी, सेनापति, महारानी और कुछ अन्य उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त था। ठीक है। निचले स्तर पर प्रशासन संभवतः ग्रामीण सभाओं द्वारा संचालित होता था। निचले स्तर पर ये उच्च स्तर राजा होते थे, पुजारी, सेनापति, ये सब हाई लेवल थे। और निचले लेवल में क्या? ग्रामीण सभाओं द्वारा संचालित होता था, जिसको समुदाय के प्रधान या नेता नियंत्रित करते थे। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। ये ऋग वैदिक काल में भी अस्थायी सेना नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में भी अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीलों की इकाइयों को शामिल किया जाता था। ये हम लोग राजनीतिक जीवन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के क्लास। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन तक देखें। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।